अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त और आप देख रहे हैं किड्स स्टोरी वर्ल्ड XA। आज मैं आपको एक अच्छी और फरमानबरदार बेटी की दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने वाली हूं। अगर आपको हमारी प्यारी कहानियां पसंद आती हैं तो अभी किड्स स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक खूबसूरत गांव में एक गरीब मगर मेहनती लकड़हारा रहता था जिसका नाम अली था। अली की जिंदगी मुश्किल जरूर थी मगर उसके दिल में अपनी बेटी के लिए बेहद मोहब्बत थी। उसकी नन्ही बेटी जोया ही उसकी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। हर सुबह अली सूरज निकलने से पहले काम पर निकल जाता था। जोया अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत करती थी और हमेशा उनके गले लगकर रुखसत करती थी। अली थके कदमों के साथ गांव से जंगल की तरफ रवाना हो गया। गहरा जंगल उसकी रोजी का वाहिद सहारा था। वो दिन भर सख्त मेहनत करता ताकि अपनी बेटी के ख्वाब पूरे कर सके। उसके हाथ जख्मी थे मगर हिम्मत अभी भी जिंदा थी। उधर जोया अपने छोटे से स्कूल की तरफ जा रही थी। स्कूल में बच्चे खुशी खुशी अपनी बातें कर रहे थे। अचानक टीचर ने वालिदैन के दिन का ऐलान किया। सब बच्चे अपने महंगे तोहफों के बारे में बातें करने लगे। ये सुनकर जोया खामोश हो गई। उसे मालूम था कि उसके अब्बू के पास ज्यादा पैसे नहीं है। छुट्टी हुई तो सब बच्चे खुशी खुशी घर चले गए मगर जोया के कदम आज पहले से ज्यादा बोझल थे। शाम को अली लकड़ी का गट्ठा उठाए वापस घर पहुंचा। उसने फौरन महसूस कर लिया कि उसकी बेटी उदास है। अली ने मोहब्बत से पूछा, बेटा क्या बात है? जोया ने मुस्कुराने की कोशिश की मगर उसकी आंखें सब कुछ बता रही थी। रात के वक्त उनके छोटे से घर में खामोशी छाई हुई थी। अली पूरी रात अपनी बेटी के बारे में सोचता रहा। उसने अपनी खाली जेब देखी और आह भरी। इधर जोया एक पुराने खिलौने को सीने से लगाकर सो गई। अली अपनी बेटी को देखकर जज्बाती हो गया। अगली सुबह वो पहले से भी जल्दी जंगल के लिए निकल पड़ा। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, अपनी बेटी को खुश करना। आसमान पर सियाह बादल छाने लगे मगर अली बगैर रुके मुसलसल मेहनत करता रहा। उसके चेहरे से बहता पसीना उसकी मेहनत की कहानी सुना रहा था। थोड़ी देर बाद मौसम मजीद खराब हो गया। तेज हवा से दरख्त जोर जोर से हिलने लगे और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अचानक अली फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। मगर एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए कभी हार नहीं मानता। दर्द के बावजूद अली दोबारा खड़ा हो गया। बारिश मुसलसल तेज होती जा रही थी मगर अली ने लकड़ियों का भारी गट्ठा फिर भी उठा लिया। शाम तक वो भीगा हुआ बाजार पहुंच गया। बाजार में रंग बरंगी दुकानें जगमगा रही थी। अली ने अपनी मेहनत की कमाई गिनी। तभी इसकी नजर एक खूबसूरत गड़िया पर पड़ी। उसे फौरन अपनी बेटी याद आ गई। उसने अपनी सारी जमा पूंजी से वो गड़िया खरीद ली। दुकानदार भी अली की मोहब्बत देखकर मुस्कुरा दिया। अली बारिश में भीगता हुआ जल्दी जल्दी घर की तरफ रवाना हो गया। रात का अंधेरा पूरे गांव पर फैल चुका था। आखिरकार अली थका हारा घर पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही जोया अपने अब्बू की हालत देखकर घबरा गई। उसके जख्मी हाथ को देखकर उसकी आंखें भर आई मगर अली के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी। उसने मोहब्बत से जोया को तोहफा दिया। वो एक खूबसूरत गुड़िया थी मगर जोया की नजरें गुड़िया पर नहीं, अपने जख्मी अब्बू पर थी। वो फौरन अपने अब्बू के गले लग गई। इस छोटे से घर में मोहब्बत की सबसे बड़ी दौलत मौजूद थी। जोया ने रोते हुए कहा, अब्बू मुझे तोहफा नहीं, सिर्फ आप चाहिए। ये सुनकर अली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन स्कूल में वालिदैन के दिन की तकरीब शुरू हुई। बच्चे अपने वालिदैन के साथ खुशी खुशी आए थे। जोया भी अपने अब्बू का हाथ पकड़े स्कूल पहुंची। अली के कपड़े पुराने थे मगर इसका दिल बहुत बड़ा था। कुछ बच्चे हैरत से अली को देखने लगे।
मगर टीचर ने इज्जत से उनका इस्तकबाल किया। तकरीब का आगाज हो गया। बच्चे अपने तोहफे दिखाने लगे। फिर जोया स्टेज पर आई। इसने फख्र से कहा, मेरे अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू है। ये सुनकर अली जज्बाती हो गया। टीचर की आंखें भी नम हो गईं। पूरा क्लासरूम तालियों से गूंज उठा। अली ने अपनी बेटी को फख्र से गले लगा लिया। वक्त गुजरता गया, मगर जोया ने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ी। वो दिन रात पढ़ती रही ताकि अपने अब्बू के ख्वाब पूरे कर सके। अली हमेशा अपनी बेटी पर फख्र करता था। कई साल बाद जोया एक कामयाब डॉक्टर बन गई। ग्रेजुएशन के दिन अली की खुशी दीदनी थी। जोया ने अपने अब्बू के लिए एक खूबसूरत घर बनवाया। वो अपने अब्बू को सरप्राइज देने के लिए वहां ले गई। घर देखकर अली हैरान रह गया। बाप बेटी खुशियों के साथ नए घर के सामने खड़े थे। अली ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटी ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तहफा है।